अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। 5 स्टार होटल की रेसिपी भी इसके आगे हो जाएगी फेल। बनाइए मेरे साथ इसी तरह का क्रीमी पेपर मटन मसाला। ये मटन की रेसिपी बहुत ही लाजवाब और नायाब है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम लेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल का। फ्लेम ऑन करेंगे और शामिल करेंगे 2 अदद बड़े साइज के प्याज। इनको हमने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया था और साथ इसको हम फ्राई करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमने इसका प्याज का ज्यादा कलर चेंज नहीं करना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही हमने इसको करना है। तो देखिए जी, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट प्याज हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो चले जी, जब इसकी हम बुनाई कर लेंगे तब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 1 kg मटन हड्डी वाला है। तो चले जी, अब हम इसको शामिल करेंगे। आप बीफ में चाहें तो बीफ में बना लें, मटन में बना लें, आपकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल सेम रेसिपी है, तो इसी तरह ही बनेगा। तो चले जी, अब हम इसको करेंगे मिक्स करने के बाद हमने इसकी करनी है बुनाई। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ज्यादा हाई हमने फ्लेम नहीं करना। तो जनाब, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अगर तो पहले से कर लिया है तो दिल से शुक्रिया जी। आप लोगों की तरफ से हमें एक इनाम होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो चले जी, हमने इसकी इसी तरह बुनाई करनी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है। जो गोश्त ने अपना पानी छोड़ा होगा वो पानी ड्राई हो गया है। तो जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे दही। यहाँ पे हमारे पास है 1 कप के बराबर दही, तकरीबन 300 ग्राम है। इसको हमने अच्छे से दही को फेंट लिया था ताकि लम्स ना हो दही में। अच्छे से दही को फेंट के ही इस्तेमाल किया करें जब भी खाने में करें। तो चले जी, दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था। अब इसको करेंगे मिक्स। तो दही को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मजीद हम इसकी 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। जो दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो चले जी, हम इसी तरह बुनाई करते जाएंगे। तो ठीक हो गया। इसी तरह हमने इसकी लो टू मीडियम आंच पे इसकी बुनाई करनी है और अच्छे से करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज बुनाई पे नहीं करना। तो जब इस अच्छे से बुनाई हो जाएगी तब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो इसी तरह आप इसको ईद की दावत पे बनाएं या ईद पार्टी पे बनाएं तो ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, नायाब रेसिपी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून सफेद नमक का और साथ ही में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 इलायची, बड़े साइज की इलायची है, 4 से 5 अदद लौंग, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े और 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। साबुत जीरा ही हमने ऐड करना है, पाउडर नहीं करना। अगर आप लोगों के पास जीरा पाउडर आप लोगों ने शामिल करना है तो वो इस टाइम पे हमने मसाले साबुत इस टाइम पे हम डाल सकते हैं। तो चले जी, साबुत मसाले इस टाइम पे हम डाल सकते हैं, पिसे हुए नहीं शामिल कर सकते। जब हम इसकी मजीद बुनाई करेंगे पाउडर हमने मसालों के फिर ही ऐड करने हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी के। फ्लेम हम हाई कर देंगे, प्रेशर को बंद करेंगे। तो 1 सीटी आने के बाद हम मीडियम आंच पर 15 मिनट इसको पकाएंगे। यानी कि इतना पकाना है कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। गोश्त को हमने अच्छे से गलाना है, तो इसीलिए हमने इसे मीडियम आंच पर तकरीबन 15 मिनट हम पकाएंगे। तो चले जी, प्रेशर को हम बंद कर देते हैं। तो ठीक हो गया। इसी तरह ही हमने, तो चले जी, तो देखे जी 15 मिनट हो गए हैं तो हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हम इसको एक बर्तन लेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे।
तो बर्तन चेंज करेंगे। अब हम प्रेशर कुकर से निकाल के कढ़ाई में शामिल कर देंगे। तो ठीक हो गया। इसी तरह हमने इसकी मजीद बुनाई करनी है। जो इसके अंदर थोड़ा सा यखनी रह गई है उसको हमने ड्राई कर लेना है। फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि ये जल्दी से जो इसके अंदर यखनी है वो ड्राई हो जाए। तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून शामिल करेंगे गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ टी स्पून से भी कम ही हमने शामिल किया है। तो हाफ टी स्पून इसमें सफेद नमक शामिल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा, हाफ टी स्पून हमने पहले शामिल कर लिया था और हाफ टी स्पून हमने अब सफेद नमक का शामिल किया है। तो चले जी, इतने ही इसमें मसाले जाएंगे, ज्यादा नहीं शामिल करने, बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें हमने शामिल किए हैं। तो चले जी, अब हम इसकी मजीद बुनाई करेंगे। तो बहुत ही ये जबरदस्त ये रेसिपी है। एक दफा जो इसको खाएगा ना तो बार बार अब फरमाइश पे इसको बनवाएगा। इतनी ये मजेदार और नायाब रेसिपी है। तो चले जी, यहाँ पे हम तीखे से फ्लेवर के लिए शामिल करेंगे सब्ज मिर्चें 3 से 4 अदद। इसको ब्रीक काट के शामिल करना था, मेरे पास ब्रीक कटी हुई नहीं थी तो मैंने चॉप की हुई शामिल कर दी। तो थोड़े से लहसुन अदरक चॉप किया हुआ डालेंगे और साथ ही में डालेंगे लाल मिर्चें गोल वाली 4 से 5 अदद। इससे बहुत ही जबरदस्त तीखा सा फ्लेवर आता है। तो चले जी, इनको करेंगे मिक्स। तो 2 से 3 मिनट मजीद इसकी बुनाई करेंगे। तो आप लोगों ने भी इसी तरह लो टू मीडियम आंच पे इसकी बुनाई करना है। बुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो इसके शाइनिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून घी का। जब घी शामिल कर लेंगे फिर हम इसको दम वाली आंच पे रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरह हमने इसको कवर कर देना 3 से 4 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब गार्निश के लिए ऊपर ब्रीक सब्ज धनिया हम शामिल करेंगे, इनको करेंगे मिक्स। तो देखिए जी, हमारी बुनाई होगी अच्छे से, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। गोश्त ने घी भी अलग हो गया है गोश्त से, तो मतलब हमारी बुनाई अच्छे से हो गई है। तो देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना जबरदस्त लुक है माशाल्लाह। देख के अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है कि अभी से ही दिल करता है खाएं। तो जबरदस्त। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, तमाम तारीफें अल्लाह ही की जिसने हजारों नेमतों से हमें नवाजा। तो देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी। तो इस ईद पे बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी क्रीमी पेपर मटन मसाला बनाइएगा और ये बहुत ही नायाब लाजवाब रेसिपी है। जो भी इसको खाएगा ना सालों साल याद रखेगा। तो देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना जबरदस्त आज की रेसिपी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक हमें दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अच्छे से ये गोश्त गल गया है। बहुत ही नरम सॉफ्ट मक्खन की तरह ये हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो देखिए जी, माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट नरम, इतना अच्छे से ये गल गया है ना, बहुत ही क्रीमी जूसी बनके तैयार हुआ है ना, क्या ही बात है माशाल्लाह।